तो उसमें इसकी एक तो कीमत अच्छी बनेगी, एक उसकी ब्रीड अच्छी तैयार होगी। जमींदार में अपना 75 फसल है डांगरे है, और इस नाम को हम 21-51 तक लेके जाएं। कमेटी के अंदर अपनी भैंस का 20 किलो 470 ग्राम या डॉक्टरों से बतलाएगी कर देते हैं कि या कोठड़ा घर ले जाएगी के उन टीके यूज करके हम उनसे अच्छी वो प्रोजनी ले इसका दूध है उसका 15 किलो दूध दिखा रहे हैं उसको 22 किलो ये नहीं। राम राम हरियाणा चैनल देख रहे हो आप, और मैं हूं आपका साथी पवन फोगाट। साथियों, आज मौजूद हैं हम गांव मुंडाल खुर्द में, और मुंडाल खुर्द में एक कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम था भाईचारा कमेटी। इस भाईचारा कमेटी के अंदर 10 पशुपालक साथियों ने इस कमेटी को गठित किया था, और उसमें कि जिस भी पशुपालक साथी की भैंस की मिल्किंग करेंगे और उस पशुपालक साथी की भैंस की जो मिल्किंग की जाएगी उसमें जो पशुपालक साथी की भैंस से फर्स्ट आएगी उसको दीपावली वाले दिन सम्मानित किया जाएगा। तो साथियों, आज दीपावली का दिन है और मिल्किंग जो वो पूरी हो चुकी है, तो भाईचारा कमेटी जो बैठी हुई है इनसे जानेंगे जो कमेटी गठित की गई थी उसमें किस पशुपालक साथी की भैंस जो हो फर्स्ट आई है, किसकी सेकंड आई है और क्या इनाम जो रखा हुआ था, और आगे भी ये कमेटी इसी तरह से चलती रहेगी या नहीं चलती रहेगी वो भी हम भाईचारा कमेटी से जानेंगे। और जिस पशुपालक साथी की भैंस फर्स्ट आई है उसको कितनी खुशी हुई है जो भाईचारे में उसको सम्मानित किया गया है, तो जानेंगे आज ये सारी बातें। साथियों, हम जानना चाहेंगे जो इस कमेटी के प्रधान हैं कृष्ण जी, उनसे कि ये जो भाईचारा कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी को बनाने का मेन मकसद क्या था और इसमें किस पशुपालक साथी की भैंस जो है वो फर्स्ट आई और उसका कितना दूध जो है वो रिकॉर्ड किया गया है और कितने रुपए से उस पशुपालक साथी को सम्मानित किया गया है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। मकसद तो हमारा जो था, जो करीब 10 भाई हम इकट्ठे हो गए ना, मैंने एक कमेटी गठित करी, वह पशुपालक का हिसाब से करी थी। बढ़िया बढ़िया भैंस रखेंगे, हमने देख की ने दूसरा भाई भी रिस्क करेगा। अच्छा, इसमें 2 भैंस फर्स्ट सेकंड आई है। पहली जो फर्स्ट आई है वो विकास भाई है, उसकी आई है 20 किलो 470 ग्राम उसकी लाइव चला के न हमने काटा। और दूसरा नंबर पर आई है सतीश कमांडो पंगाल, 19 किलो 100 ग्राम दूध का काटा है। उसकी भी 3 टाइम मिल्किंग चलाई थी, आपका चैनल से चलाई थी। उस मैच ने बहुत बढ़िया दूध काटा। इस हिसाब से आज 2 मैच फर्स्ट सेकंड आई है। आगे के लिए भी हमें मतलब जो ही इनाम था इससे मतलब 4 गुना कोशिश हमारी, 4 गुना इनाम करेंगे। कम से कम भी 51,000 रुपया का प्रोग्राम हमारा जो आने वाली दिवाली का टाइम है ना, कल का तो प्रोग्राम हो रही है जो ये बागे भी जो चालू है हमारा प्रोग्राम यो है। अगर आज तो 2 मैच रिकॉर्ड बनाए गए, हमारी कोशिश यह है अगर 10 की 10 जो फार्मर है कोशिश ये करेगी 10 की 10 भैंसों का दूध लाओ, और उनको सभी भैंसों को सभी पालकों को हम सम्मानित करेंगे, यानी कि सभी पशुपालक साथियों को आप सम्मानित सम्मानित करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट भैंस आई है जिसका आप ने दूध जो रिकॉर्ड किया है वो 20 किलो 770 ग्राम जो बता रहे हो, 20 किलो 470 20 किलो 470 ग्राम जो दूध बता रहे हो, तो उस पशुपालक साथी को कितने रुपए देकर जो है वो सम्मानित किया गया है? उसको 7,000 रुपये और 24 इंची बाल्टी। 7,000 रुपये और 24 इंची बाल्टी। और जो दूसरे हमारे पशुपालक साथी की भैंस रही है दूसरे नंबर पर, उस पशुपालक उसको भी 3,000 रुपये और 24 इंची बाल्टी। 3,000 रुपये और 24 इंची बाल्टी। तो ये प्रोग्राम जो है भाईचारा कमेटी की तरफ से आगे भी यूं ही किए जाएंगे। हाँ, इससे भी बढ़ावा, इससे भी और बढ़ा चढ़ा मतलब इससे तो मान रहे आज तो ये 10-11 हजार रुपये बांटे, अगली साल 51,000 रुपये बन रहे। साथियों, ये हमारे एक पशुपालक साथी और बैठे हैं। सबसे पहले तो हम अपने पशुपालक साथी से इनका नाम जानना चाहेंगे। आप अपना शुभ नाम बताइए। विनोद कुमार है। विनोद कुमार जी, विनोद कुमार जी, आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले राम राम कीजिए। राम राम हरियाणा चैनल देखने वाले को मेरी तरफ से राम राम, और मेरे बुजुर्ग भाई बैठे इनकी तरफ से सबके राम राम। अच्छा, जो ये एक कमेटी गठित की गई है भाईचारा कमेटी, और इस कमेटी में आप लोगों ने एक नई शुरुआत की है कि हमारे पशुपालक साथी जो हैं वो नस्ल सुधार पे चले हुए हैं, तो नस्ल सुधार के लिए आप एआई करवाते हो या आप लोगों ने कोई झोटा ला रखा है जिससे आप अपने पशुओं को प्रेग्नेंट करवाते हो, जिससे आप नस्ल सुधार जो है करवाने का ये भाईचारा कमेटी ने एक निर्णय लिया है? इसमें नस्ल सुधार का जरिया ही भाई साहब ये है जिससे हम एआई का सहारा ले सके।
अब आने वाला टाइम में एआई का ही सारा है, और हमने एआई करने के लिए जैसे हॉस्पिटल में गवर्नमेंट टीके भी आए HLDB के, और अब तो सुविधा प्राइवेट जो सीमन बैंक लग रहे हैं आपने, जैसे सुरेंद्र सनी वाला लगा रखे आपने पूरे वाले भाई ने, और इनके काफी प्राइवेट जोटे हैं उनके अच्छे रिजल्ट आने लग रहे हैं, और रिजल्ट यूज करके उन टीके यूज करके हम उनसे अच्छी वो रोजनी ले इसका। तो जिस तरह से मान लो ये भाईचारा कमेटी गठित की गई है, इससे हमारे समाज में एक संदेश भी जाता है कि भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं? यही है भाई साहब, उत्साह बढ़ता है पशुपालक का। जैसे विकास भाई है, इसकी भैंस घर पर थी, किसी भाई ने पता नहीं था कि इसकी भैंस का तड़ा इतना दूध है। एक किसान है, कोई भी कह दे मेरी भैंस तड़ा 22 है, 24 है, को 20 है, तो हमने सारी कमेटी ने इसकी भैंस का 4 टाइम दूध तो लिया है, ठीक है। और आपके चैनल के माध्यम से आज और पब्लिक ने लोगों ने पता चलेगा कि इसकी भैंस का इतना दूध है, उससे क्या इसकी भैंस की कीमत भी बढ़ी है। और हमारा कल मन और भी जी करेगा, इस भाई का भी जी करेगा कि हम भी अच्छी भैंस ले और दूध तो लावा और बढ़ावा। ये तो एक मतलब जरिया है उत्साह बढ़ाने का किसाना की तरफ, भाई दूध बढ़ाओ, अच्छी नस्ल पैदा करो, अच्छे टीके लगाए कि अच्छी पैदावारी ले और कीमत बढ़ेगी, बेनिफिट भी होगा। तो जिस तरह मान लो आज 10 आदमियों की कमेटी बनाई गई है, क्या इस कमेटी का विस्तार किया जाएगा या यहीं तक सीमित रखा जाएगा इस कमेटी को? विस्तार तो किया जाएगा जी, जो अपनी मनमर्जी से हमारी कमेटी में शामिल होना चाहोगा हम उसमें विस्तार भी कराएंगे। और इस कमेटी का जैसे अब हमने छोटा रूप से चलाई थी, बिल्कुल छोटा रूप से चलाई थी, हम इसमें आगे और बड़ा रूप देना चाहो हम। और जैसे जो कमेटी के मेंबर हैं उस हिसाब से हम आगे सबको सम्मानित भी, हर मेंबर को सम्मानित करेंगे। साथियों, अब हम मिलवाना चाहते हैं आपको हमारे विकास भाई से, जो इस कमेटी के अंदर अपनी भैंस का 20 किलो 470 ग्राम दूध जिसकी भैंस ने निकाला है, उनसे हम पूछना चाहेंगे। विकास से भाई जी, जिस तरह से भाईचारा कमेटी बनाई गई है और भाईचारा कमेटी में आपकी भैंस ने 20 किलो 470 ग्राम दूध दिया है और उसमें भाईचारे ने आपको सम्मानित किया है, तो इससे आपको क्या महसूस हो रहा है? आप क्या फील कर रहे हो? बढ़िया महसूस हो रहा है। बाग और ध्यान देंगे, आज 20 का डर के 21-22 की कोशिश करेंगे, और भाई भी करेगा देख की भाई जुकर माले डांगर ने। ये जमींदारा में अपना बचा तो फसल है च डांगरे है, फसल का नहीं केयर करा, डांगर का नहीं और केरा है, थोड़ा और मुनाफा होगा ज्यादा जमींदार का। तो हमारे पशुपालक साथी जो आपको देख रहे हैं, उनको आप ये बताइए कि आप जो अपने पशु को डाइट प्लान देते हो ना, तो आपकी भैंस ने तो 20 किलो 470 ग्राम दूध निकाला है, तो आपने इस दूध को तैयार कैसे किया है? वो डाइट प्लान क्या है जो हमारे पशुपालक साथी और देख डाइट प्लान, ताकि वो भी अपनी भैंस का दूध जो है वो बढ़ा सके। डाइट प्लान तो भाई जुगर दलिया, बंदोड़े, खड़ चूरी और मेथी अपन तो यो डाले। तो आप हमारे दर्शक साथी जो आपको देख रहे हैं, उनको आप इस वीडियो के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज तो यह है भाई, जुगर अपना पशुधन पर ज्यादा केयर करांगे, आप ज्यादा ध्यान देंगे तो अपना और मुनाफा होगा, बच्चे पालेंगे। आज आने वाला टाइम में भैंसा की कीमत इतनी हो जाएगी, आम पशुपालक ने बांधनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। अपना घर पालेंगे, काठड़िया तो जोटी पड़ेंगे, बढ़िया काठड़े पालेंगे जोटी बढ़िया कीमत के बिकेंगे, नून तो फसल होगी, नून तो अपना पशुओं में पैदा होगा। तो भाईचारे ने जो ये कमेटी बनाई है और इस कमेटी में आपको सम्मानित किया गया है, इस बारे में आप हमारे जो और दर्शक साथी देख रहे हैं, जो आजकल भाईचारा बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाईचारा खत्म तो कोई नहीं हो भाई, सारे काम होंगे भैया में। आज हम बैठे हैं 10 12 14 बैठे हैं, बतड़ को और फालतू बैठेंगे, हमने देख के और भाई बैठेंगे अलग अलग, जुगर पल्ला टेम में आया कर दी, बूढ़े बैठे कर दे, बैठक होया कर दी। आज बहुत कम बैठक रहेगी, ये जो मामी हाड़ बैठा भाई कई साल तक बढ़िया ठीक चल रही, और भी देखें भाई, और भाई भी बैठ की अपनी बैठक चलाओगे, और किमें बैठेंगे, खेती की, बाड़ी की, पशुधन की किमें सुख दुख की बतलाऊं तो भी। हमारे पशुपालक साथी हैं जिनकी भैंस सेकंड आई है, से भी जानेंगे। साथ ही सबसे पहले तो आप हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको हाथ जोड़कर राम राम कीजिए। राम राम हरियाणा चैनल देखने वाले सभी पशुपालक व आम भाइयों को मेरी तरफ से व हमारी कमेटी की तरफ से राम राम। तो साथ ही सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी भैंस सेकंड नंबर पे आई है और जो भाईचारे ने आपको सम्मानित किया है, यानी कि एक पैसा ही सब कुछ नहीं है, मेन बात होती है सम्मान की। आपको भाईचारे ने जो मान सम्मान दिया उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे?
मैं सबसे पहले तो जो हमारी कमेटी बनाई थी उन सभी भाइयों का, खासकर हमारे प्रधान जी कृष्ण कुमार, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई। इसने यह मुहिम चलाई पशुपालक की, और इसमें हमने 2 भाइयों ने पार्टिसिपेट करा था, जिसमें विकास की फर्स्ट रही और मेरे वाली सेकंड रही। हम चाहते हैं भाई इसमें हमारे गांव में आम पशुपालक का बढ़ावा मिले और हमारी कमेटी भी बढ़े भाई, और इस नाम को हम 21-51 तक लेके जाएं। तो इस तरह से मान लो आपकी भैंस ने सेकंड आकर के आपको सम्मानित करवाया है, जो हमारे और पशुपालक साथी देख रहे हैं उनको आप इस वीडियो के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस तरह से आप अपने पशुओं की केयर करते हैं, उनका दूध जो है वो कैसे बढ़ता है, एक बार हमारे पशुपालक साथियों को आप बताइए। तो मेरा तो यही कहना है भाई, अपना अच्छा पशु आहार अच्छी जगह से ले, अच्छा डाले, ताकि पशु भी ठीक रहे और उसकी कीमत भी ठीक हो। मतलब आजकल लूट खसोट का बहुत मामला चल रहा है, और आम जमींदार को इसका मतलब फायदा भी मिला। तो आपको भाईचारा कमेटी ने जो आपको सम्मानित किया है, उसमें आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस हो रहा है आज आपको? अब बहुत अच्छा फील हो रहा है, इससे मतलब आम पशुपालक को और भी बढ़ावा मिलेगा। इसी तरह हमारे कुलबीर भाई हैं, आज भी एक बाखड़ी भैंस लेके आए 23-24 किलो की। एक कृष्ण भाई हैं, वो भी बाखड़ी भैंस लेके आए 23-24 किलो की। ये बार अगले उसमें बहुत अच्छा कंपटीशन होगा, मैच 25 या 26 किलो तक जाएंगे। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी एक अच्छे पशुपालक बने और आपका पशु भी जो है वो कंपटीशन लड़े, तो उसके लिए आप अगली दिवाली के लिए आप तैयार हो जाएं और अपने घर पर एक अच्छा पशु जो है वो तैयार करें, जिससे आप भी इस कमेटी में शामिल हो सकते हैं और आप भी भाईचारा कमेटी में फर्स्ट या सेकंड आकर अपना मान सम्मान जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। प्रधान जी, हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आपने जो ये कमेटी बनाई भाईचारा कमेटी, इसमें यदि कोई और पशुपालक साथी जो शामिल होना चाहते हैं तो उनको भी आप शामिल करके इस कमेटी का विस्तार जो है वो किया जाएगा या नहीं? हाँ नहीं, उसको हम शामिल कर लेंगे, कोई बात को नहीं। हमारी तो कोशिश ये है अभी मतलब और बढ़ावा करा। हम ही तो इस चीज का निर्णय में चले ना, हम 10 मानसा ही कमेटी जो बनाई है। आम पशुपालक वो बिनु का मेरी भाई 20 किलो दूध है, मेरी कहीं 25 किलो दूध है, इसका हमें स्पष्ट है, क्लियर निचोड़ काटने के लिए भाई सब पशुपालक को मेरी का 20 किलो दूध है भाई, तुलाओ, मतलब कोई दिक्कत को नहीं, तुला दो। अगर उसमें शामिल नहीं है वो भी तुलवा दो, उसका पता लगा। हम ऐसे नहीं अस्पताल में कंपटीशन लड़े, वहाँ पानी डाल की करते हैं या डॉक्टरों से बतला की करते थे कि या कोठड़ा गैर ले जाके न, मान ले कोई वाटर गैर न बांध दी, वहां जाके न दूध है उसका 15 किलो दूध दिखा रहे उसको 22 किलो, ये नहीं कि है कि इसका फायदा क्या है। जो वीडियो चलावांगे, जिस मैच की वीडियो बनावांगे हमें ना फायदा भी मिलेगा, जिस मैच का दूध है उसका रिकॉर्ड बाहर जाओगा, बाहर के व्यापारी हैं और पशुपालक है, उस जिस पशुपालक ने चाहिए भाई मुंडाल में, ये भैंस तो हमारे मुंडाल में कई है, उसका इसे रिकॉर्ड के हिसाब से मतलब पता चलेगा। बाहर से आएंगे मतलब मुंडाल में इतनी भैंस है बढ़िया बढ़िया दूध की। तो साथियों, जो भी हमारे दर्शक साथी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो अपने पशु के ये कहते हैं कि हमारे पशु ने 25 किलो दूध दिया है, 25 किलो दूध दिया है, 20 किलो दूध दिया है, हम भी इस कमेटी में शामिल होना चाहते हैं, तो प्रधान जी की तरफ से कमेटी का विस्तार किया जाएगा। आगे जब दीपावली आएगी तो इसमें भी आप लोग शामिल हो सकते हैं। हमारा तो मतलब छुपी हुई है भैंस, बहुत बड़े बढ़िया रुस्तम छपे हुए हैं हमारे गाँव में। इसके माध्यम से हम जो कमेटी में आई, हमें ये निकाल खातर कई जमींदार ऐसे तुला नहीं सकते, कंपटीशन में ले जा सकते। हम उसका पशुपालक हम ही घर जाके दूध तोल सका, और उसका दूध मतलब रिकॉर्ड हम चैनल के ऊपर डाल दें। इसका कमेटी का भाई साहब सबसे बढ़िया बेनिफिट पता क्या है? कुछ भैंसे गांव के अंदर ऐसी हैं, वो आदमी भैंस ना हॉस्पिटल में दूध रिकॉर्ड करा सकते भाई, कुछ भैंसे वहां डर रहे हैं, कुछ आदमी भी से बानू माना टोक होगी, लेकिन घरेलू भैंसे उनका नीचे अच्छा दूध है। हम भी मानना है बात, दूध है उनमें सा नीचे भाई। कई भैंसे हो जाए जो बाहर खेत में रहो या अंदर ज्यादा रहे हैं, उनका नीचे दूध है लेकिन वो दूध का पता नहीं चल रहा। ये एक ऐसा है इस कमेटी का माध्यम मतलब बढ़िया है, इससे उसका हम दूध तो लिया, मान लिया कमेटी के लिए दूध का रिकॉर्ड, उसकी मतलब ये तो होगी, गवाही तो होगी, बस 4 आदमी ने 5 आदमी ने दूध तो लिया है, उसमें इसके नीचे इतना दूध है। कहने के तो कोई कि मैं कह दो, लेकिन जब दूध 4 टाइम तुल गया, ऑनलाइन वीडियो का आपके चैनल के माध्यम से तुल गया, सारी खाली भरी सारी चीजें होगी, तो उसमें इसकी तो कीमत अच्छी बनेगी, एक उसकी ब्रीड अच्छी तैयार होगी, बेनिफिट होगा किसान ने। लेकिन वो किसान है ना, मतलब इतना मेहनत नहीं कर सकता कि उसमें ऐसा ले जाके हॉस्पिटल में या हिसार कहीं भी मेला में ले जाके दूध नहीं निकाल सकता। जैसे हमारे चाचा फूल जी, इनकी अच्छी भैंस थी,
हम भी मानना है। यहाँ से सिंगवा पीटीआई साहब के घर पर गई थी, पीटीआई साहब के घर से सुनारिया जो करमबीर है युवराज झोटा वाला, उसके पास वो मैच गई थी, वो आज भी है। उसके अच्छे अच्छे ब्रीड तैयार करे उसने। इसका घर पर मैच थी 3,20,000 रुपए की, इसने बेची थी आज से कई साल पहले, कम से कम बिनु मान के चलो 8 साल पहले। हाँ, तो मतलब वो क्या थी कि बस वो घर पे थी, उसका मतलब हमने ये पता था कि हम इसके पास बैठा, हमारा मतलब यहाँ हमारी बैठक है हमारी कमेटी के अंदर, हमें तो पता था, हमने देखी दूध निकाला है, लेकिन और पब्लिक ने उस मैच के बारे में ये नहीं पता था कि इतने अच्छा दूध की मैच है वो। इस कमेटी का सबसे ज्यादा ये बेनिफिट है, चलो कोई एंट्री नहीं कर रहा, दूध तुलवाना है आपके चैनल के जरिए, हम उसका दूध तुल देंगे भाई, ये हो जाएगा क्लियर की इस मैच में इतना दूध है। ये बहुत बढ़िया उत्साह बनेगा किसानों का, इस चीज का बहुत बेनिफिट हैं। साथियों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। सभी साथियों को पवन फोगाट मुंडाल की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम।